देखिए, जिस प्रकार से मोहन भागवत जी का जो बयान है अत्यंत सराहनीय है। इनके बयानों से मैं सहमत हूँ और समर्थन करता हूँ। 3 नहीं 5 बच्चे पैदा करना चाहिए। सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रत्येक हिंदुओं को चाहिए कि 5 बच्चे कम से कम बच्चा पैदा करे। जिस प्रकार से हमारे हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे हैं, 200 जिले हैं ऐसे जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, 8 प्रांत ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। मैं तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने संभल का जो है हिंदुओं का जनसंख्या को डाटा को साझा किए हैं। वहां जिस प्रकार से 1945 के बाद लगातार हिंदू 55% से 15% पे आ गए हैं, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी को लेकर के संघ संचालक जो है इन्होंने कहा है कि प्रत्येक हिंदू चाहिए 3 बच्चे पैदा करें। मैं कहता हूँ 3 नहीं 5 बच्चे पैदा करना चाहिए। इनके बयानों से मैं बहुत बहुत जो है सहमत हूँ, समर्थन करता हूँ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय ने मोहन भागवत को रड़ुआ शब्द कहा है, कैसे देखते हैं, तो क्या कहेंगे? ये अजय राय अत्यंत ओछी मानसिकता के लोग हैं। इन्हें सनातन संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है। ये जो है देश विरोधी हैं, आतंकवादी को पालने वाले हैं, पोषने वाले हैं। ये लोग देश के लिए कैंसर से भी खतरनाक रोग हैं। ऐसे मानसिकता को जो है ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मांग करूंगा कि इस प्रकार के मंशा रखने वाले जो लगातार सनातन संस्कृति को किसी न किसी बहाने से जो टारगेट करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर सशक्त कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसा सांसद भवन से कोई कानून लाया जाए जो किसी भी महापुरुषों के ऊपर, सनातन संस्कृति के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर, हमारे हिंदू देवी देवताओं के ऊपर किसी प्रकार का कोई टिप्पणी करता है, उसके ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ महापुरुषों का जन्म स्वयं भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता के देखा जाए कई नंबर के संतान थे, विवेकानंद जी और जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से बयान दिया गया है वो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को देखकर, डेमोक्रेसी जिस प्रकार से चेंज हो रही है, यह सोचनीय विषय है, घातक है। लेकिन हिंदू मदरसा छाप बच्चे नहीं रख सकता, हिंदुओं के बच्चे पंचर बनाकर नहीं जी सकते हैं। इनकी मानसिकता शुरू से ही बहुत अच्छी होती है और ठाट बाट में रहने की मानसिकता होती है। 2 ही बच्चे हों लेकिन योद्धा हो, 5 ही बच्चे हो लेकिन सब शिक्षित हो। तो भारत सरकार को चाहिए कि पहले शिक्षा के अधिकार को लागू करे। भोजन का अधिकार लगभग लागू है और इसका लाभ हिंदुओं तक पहुंचे। हिंदू अभी इस मानसिकता में नहीं आया है। शुरू से बताया गया कि हम दो और हमारे दो, और इस कारण से भारत की डेमोक्रेसी बहुत जगह चेंज हो गई। लेकिन इनकी सुरक्षा और संरक्षा जब सरकार स्वयं संरक्षण में आएगी तब यह अभियान का ज्यादा स्वागत करने में लाभ होगा। अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने मोहन भागवत को अपशब्द कहा है, रड़ुआ शब्द कहा है, कैसे देखते हैं, क्या कहें? किसी को भी अपशब्द कहना अच्छी बात नहीं है और अजय राय जी को तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिस संगठन के सर्वा मोहन भागवत जी है उसी संगठन के अंदर अजय राय जी ने काम कर चुके हैं। विद्यार्थी परिषद के सदस्य रहे, विद्यार्थी परिषद से इन्होंने राजनीति शुरू किया, तो इनको तो कतई यह काम नहीं करना चाहिए। और रड़ुआ शब्द इनके लिए प्रयोग नहीं है। अविवाहित है, देश सेवा में लगे हुए हैं और शायद परिवार बसाकर वह काम नहीं किया जा सकता है जो काम स्वतंत्र रूप से रहकर किया जा सकता है। देखिए, बिल्कुल मोहन भागवत जी ने जो कहा है सही कहा है। आज के समाज में इसकी आवश्यकता है। अगर हिंदू जनमानस हम दो हमारे दो की अवधारणा को साकार करेगा तो आप देख रहे हैं उसका परिणाम आपको अभी संभल में आप कल ही देखें रिपोर्ट के माध्यम से, और भारत के सभी राज्यों में आप देखने पाएंगे कि हिंदू अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं और मुस्लिम जो है बहुसंख्यक होते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भविष्य भयावह न हो, इसके लिए भविष्य को देखते हुए मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदू को बच्चों की पैदा करने की जो संख्या है बढ़ानी चाहिए। इसके साथ साथ सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मुसलमान के यहाँ बच्चा 10-20 पैदा करते हैं तो 2-4 पंचर बनाते हैं, 2-4 सड़क पे जाकर के चोरी चमारी करते हैं, आतंकवाद का काम करते हैं, भ्रष्टाचार का काम करते हैं। हिंदू ऐसा नहीं कर सकता है। तो इसके लिए भारत सरकार को भी ऐसा नियम बनाना चाहिए जिससे हिंदू के जो बच्चे हों तो शिक्षा कैसे ग्रहण कर सकें, उनकी देख रेख परवरिश कैसे हो सके, इसका भी ध्यान रखते हुए ऐसा कोई कानून बनावे जिससे हिंदू फिर उसको पालन करने में और उनको अच्छा लगेगा। रही बात मोहन भागवत जी की, तो मोहन भागवत जी ने जो कहा है बहुत सही कहा है।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अजय राय ने अपशब्द कहा है, मोहन भागवत जी को रड़ुआ शब्द कहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि अजय राय जी ने ऐसा कहा है। और कोई व्यक्ति ऐसा कहता है तो एक बार हो सकता था विचारणीय, उतना नहीं होता, लेकिन अजय राय जी ने कहा तो बहुत विचारणीय विषय है, क्योंकि अजय राय जी उसी संगठन के अंतर्गत अपनी राजनीति शुरू किए हैं। आज सामाजिक में उनको 4 लोग समाज में जान रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसी संगठन की देन है। वो संघ के भी सदस्य रहे हैं, वो बीपी के भी सदस्य रहे हैं, उसके माध्यम से उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया सामाजिक। और वो इस तरह से एक राष्ट्रपुत्र के लिए, मोहन भागवत जी राष्ट्रपुत्र हैं, क्योंकि आप देखिए इतने बड़े संगठन के सर्वोच्च पद पर बैठकर और निरपेक्ष भाव से समाज की सेवा, ये नहीं देखते कि हिंदू के ऊपर आपदा आया है कि मुसलमान के ऊपर आपदा आया है, किसी के भी ऊपर आपदा आता है और कहीं भी पूरे देश में और देश से बाहर भी अपने संगठन को तुरंत आदेश करते हैं और उनका संगठन आगे बढ़ करके राष्ट्र की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बयान को क्या कहेंगे? देखिए, सनातन कोई खोज नहीं बल्कि सृष्टि का अस्तित्व है। यदि सनातन समाप्त हो गया तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। इसलिए सनातन को कम से कम भारत में सुरक्षित रखने के लिए 125 करोड़ हिंदू प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है, कटिबद्ध है। जब भी, जहां भी, जिस भी प्रकार से सनातन के प्रतीक चिन्हों को, सनातन के स्थलों को सुरक्षित करने की आवश्यकता होगी, हम सभी लोग जिस प्रकार से 90 के दशक में बाबरी ढांचा विध्वंस करके और राम मंदिर को आज जो आकार मिला है, उसको एक स्वरूप देने का काम, उसको एक धार देने का काम हिंदुओं ने एकजुटता दिखाते हुए संकल्पबद्ध तरीके से किया था। उसी प्रकार से काशी और मथुरा के लिए भी हम संकल्पित हैं कि कैसे काशी में बाबा विश्वनाथ निर्विवादित तरीके से विराजमान हो, मथुरा में कृष्ण कन्हैया लाल जी विराजमान हो। उसके लिए हिंदू कार्य कर रहा है, उसके लिए किसी संगठन को कभी भी आवश्यकता न पड़ी थी और न पड़ेगी। आप देखेंगे तो 500 वर्षों का एक लंबा संघर्ष रहा है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी शताब्दी वर्ष मना रहा है। यानी कि 400 वर्ष का जो राम मंदिर का संघर्ष रहा है, वो हिंदुओं ने सामूहिक रूप से एकजुटता दिखाई थी, तब इस आंदोलन को एक धार मिली थी। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख आदरणीय श्री मोहन भागवत जी को। आप जब उनको सुनेंगे तो उन्होंने स्वयं सेवकों को आजाद किया है और उन्होंने कहा है कि जो भी चाहे वह इस आंदोलन में, काशी और मथुरा के आंदोलन में भाग ले सकता है। उन्होंने पूर्व के बयानों को भी अपने समीक्षा की है और उस पे भी उन्होंने सफाई देते हुए यह कहा है कि मैंने काशी और मथुरा पर यह नहीं कहा था कि जगह जगह शिवलिंग खोजना बंद करें। मैंने इन जगहों को चिन्हित किया था और उन्हें छोड़ा था, तो इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। और मैं मानता हूं कि हिंदू स्वतः ही संकल्पबद्ध है, वो चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, चाहे संभल हो, हम वहां स्वयं जो है एकजुटता का परिचय देंगे और जरूरत पड़ने पर संगठित होंगे। महाराज जी, मोहन भागवत का एक और बयान है, उसमें जिन्होंने कहा कि सभी हिंदुस्तानियों को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, उस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि सर्वप्रथम बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए मैं सरकार से अपील करूंगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। बावजूद इसके कि जिस प्रकार से लोकतंत्र और संविधान पर वोट जिहाद के माध्यम से हमला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है कि घटती जनसंख्या हिंदुओं की भविष्य में भारत के मूलभूत संस्कृति को, मूलभूत सभ्यता को कहीं समाप्त न कर दे। इसलिए आदरणीय मोहन भागवत जी की चिंता कहीं ना कहीं सही भी है कि हिंदुओं को जनसंख्या पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम दो, हमारे दो, आखिर कब तक सुरक्षित रहेंगे जहां एक चच्चा 3 चच्ची और उनके 40 बच्चे जन्म लेके भारत की व्यवस्था को ही बिगाड़ने में, भारत की व्यवस्था को ही चौपट करने में, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो संविधान हो, चाहे भारत की प्राकृतिक व्यवस्था हो, सभी को चौपट करने में निरंतर वो कार्य कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं, फतवा कर रहे हैं, आतंकवाद कर रहे हैं। और यदि इसको रोका जा सकता है तो वो हिंदुओं के माध्यम से। जब तक हिंदू सुरक्षित है तब तक यहाँ जल जीवन प्रकृति सनातन सुरक्षित है। जिस दिन हिंदू घटा उस दिन यहाँ लोकतंत्र, संविधान, सनातन सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए यह चिंता का विषय है। निश्चित ही हिंदुओं को जनसंख्या पर ध्यान देना चाहिए।